गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए अब हम अपना चैप्टर 16 कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीजियस फेस्टिवल्स मीन्स धार्मिक त्यौहार। देयर आर मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया अकॉर्डिंग टू द फेथ एंड कस्टम्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। These festivals bring people close to each other and the spirit of brotherhood is nurtured। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि विभिन्न जो समुदाय होते हैं उनके विश्वास के आधार पर हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के धार्मिक त्यौहार मनाए जाते हैं और ये त्यौहार जो हैं लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, साथ ही भाईचारे की भावना को और फैलाते हैं। इसमें पहला है क्रिसमस। Christmas is celebrated on 25th December every year to celebrate the birth of Jesus Christ. The Christmas season is marked with decoration of churches and houses and singing of carols. A Christmas tree is decorated in every house with gifts of everyone. It is believed that Santa Claus brings gifts for children on the eve of Christmas. People go to church to pray. They visit each other, exchange gifts and enjoy good food, especially the tasty Christmas cake. ईसा मसीह के बर्थडे के रूप में 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है और यह इस दिन चर्च और घरों में लोग उन्हें अपने घरों को चर्च को डेकोरेट करते हैं और कैरोल सॉन्ग गाया जाता है। सभी घरों में इस दिन क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया जाता है, उसमें गिफ्ट्स सजाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन सेंटा क्लॉज जो है बच्चों के लिए गिफ्ट लाते हैं क्रिसमस की शाम को। और इस दिन लोग चर्च जाते हैं, वहाँ प्रेयर करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, है ना, और गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा टेस्टी स्पेशल इस दिन का फूड होता है उनका क्रिसमस केक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईद। ईद इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ रमज़ान विच इज़ द मंथ ऑफ फास्टिंग ऑब्जर्व्ड बाय मुस्लिम्स। ड्यूरिंग दिस मंथ मुस्लिम कीप्स अ फास्ट फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू सनसेट विदाउट। ईद जो त्यौहार है वह रमज़ान के एंड में मनाया जाता है और यह पूरे महीने इसमें मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं वह उपवास रखते हैं और ये पूरा मंथ इसमें पूरे महीने मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखते हैं और टेकिंग इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, इसमें वो शाम तक पानी भी नहीं पीते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टू प्रेयर्स एंड द रीडिंग द होली कुरान। इसमें और इस समय वो अपना पूरा समय भगवान की प्रार्थना करने में और उनका जो पवित्र ग्रंथ कुरान है उसे पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते हैं। The new moon marked the end of this month. On Eid, people wear new clothes and go to the mosque or Eidgah to offer namaz. Then they wish each other Eid Mubarak. Special dishes such as biryani and sivai are prepared. Almost are given to the poor and together everyone rejoices over the benevolence shown by Allah। इस दिन जब न्यू मून नया चांद जब निकलता है तो इस मंथ का एंड हो जाता है। इस दिन लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन नए कपड़े पहनते हैं और मस्जिद ईदगाह में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर उनको विश करते हैं। कुछ स्पेशल डिशेस जैसे बिरयानी, सिवई ये बनाई जाती हैं। अल्मस देकर गरीबों को
जो है उनका अलमस कुछ एक डिश होती है वो दिया जाता है। एंड टुगेदर एवरीवन, और इस प्रकार खुशी के साथ वो अपने अल्लाह के परोपकारों को खुशी के साथ बांटते हैं, याद करते हैं। दशहरा एंड दीपावली। Dashera and Deepavali are two important Hindu festivals which celebrate the victory of Sri Ram over Ravan and the return of Sri Ram to Ayodhya. दशहरा और दीपावली दो सबसे महत्वपूर्ण हिंदू फेस्टिवल्स हैं जो कि श्री राम जब रावण पर विजय करके लौटे थे उस दिन मनाया जाता है, और राम इस दिन अयोध्या वापस भी आए थे। दशहरा इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days. Many people observe fast on 9 days. The life story of Sri Ram Leela is enacted in parts during the 9 days. There is an atmosphere of festivity all around. दशहरा जो होता है यह 10 दिन का त्यौहार होता है। इसमें कई लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, और इस समय श्री रामचंद्र जी की जो स्टोरी है जिसे रामलीला कहते हैं वह दिखाई जाती है पूरे 9 दिनों तक, और पूरे समय जो है उत्सव का माहौल चारों तरफ दिखाई देता है। On the 10th day, an effigy of Ravana is burnt, and there is much rejoicing over the victory of good over evil. और इस समय जो लास्ट 10 डे होता है उस दिन रावण का एक पुतला जलाया जाता है, और इस प्रकार से लोग बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानते हुए दशहरे को एंजॉय करते हैं। In West Bengal, Dashera is observed as Durga Puja. Goddess Durga is worshipped. People perform the Aarti and Dandiya dance before the effigies of Goddess Durga. पश्चिम बंगाल में दशहरे को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। इसमें देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। लोग दुर्गा जी की जो प्रतिमा है उसके सामने आरती करते हैं और डांडिया नृत्य करते हैं, और on the last day these effigies are submerged in seas and rivers. और लास्ट डे पर जो दुर्गा जी की जो प्रतिमा बनाई जाती है उसे समुद्र या नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स फॉल्स अबाउट 20 days आफ्टर दशहरा। दिवाली जो है लाइट का त्यौहार है, प्रकाश का पर्व है जो दशहरे के 20 दिन बाद मनाया जाता है। इट हेल्ड्स द रिटर्न ऑफ श्री राम टू अयोध्या। इस दिन ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे। पीपल ऑल्सो वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस डे। हाउसेस एंड शॉप्स आर क्लीन एंड डेकोरेटेड। फ्लिकरिंग lights and lamps illuminate house and streets. Everyone is in a joyous mood. Delicious sweets are made and crackers are burst to mark the occasion. However, as we have all learnt about the dangers of population, we should say no the crackers and enjoy Diwali without crackers. कुछ लोग इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं और अपने घरों को, दुकानों को साफ़ करते हैं, उन्हें डेकोरेट करते हैं। कई प्रकार के लाइट्स, लैम्प्स जो हैं घरों में और रोड रास्तों पर सजाते हैं। सभी बहुत अधिक एंजॉय करने के मूड में रहते हैं। कई प्रकार के डिलीशियस स्वीट्स बनाई जाती हैं और पटाखे फोड़े जाते हैं। हालांकि पटाखे जो हैं ये हमारे पॉल्यूशन के लिए ख़तरनाक हैं, तो हमें पटाखों
पटाखों के लिए नहीं कहना चाहिए और दिवाली को बिना पटाखों के मनाना चाहिए। होली is another festival which rejoice over the victory of good over evil. The story of Prahlad is very interesting. They say Prahlad was to be burnt alive because he was a devotee of Lord Vishnu. He was miraculously saved. People rejoice by putting color on each other. They also spray colored water on each other. Thus, Holi is a festival of color. It heralds the coming of the spring season. होली एक और ऐसा त्यौहार है जिसमें बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें प्रहलाद की एक कहानी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रहलाद जो कि भगवान विष्णु का भक्त रहता है उसे इसमें जलाया जाता है और वह चमत्कारिक रूप से बच जाता है। और इस दिन लोग एक दूसरे को कलर लगाते हैं और पानी में कलर घोलकर भी एक दूसरे पर फेंकते हैं। इस प्रकार से होली जो है एक कलर का त्यौहार है और यह त्यौहार स्प्रिंग सीजन मीन्स बसंत ऋतु के आगमन को भी बताता है। सो वी कैन से इट इज़ अ सीजन फेस्टिवल। इसे हम एक मौसमी त्यौहार भी कह सकते हैं। Everyone enjoys Holi along with delicious sweets and other delicacies which are made of mark the occasion। और इस प्रकार यह त्यौहार होली का सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे मीठे व्यंजन बनाकर खाते हैं और इसे काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिर है गुरु पर्व्स। द फेस्टिविटीज़ इन द सिख रिलीजियंस रिवॉल्व्स अराउंड द एनिवर्सरीज ऑफ द 10th सिख गुरुस। जो गुरु पर्व है यह सिख धर्म के 10th सिख गुरु के एनिवर्सरी के रूप में सिख समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। दिस गुरुस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्पिंग द बिलीफ ऑफ द सिख्स। देयर बर्थडेज नोन एज गुरु पर्व्स आर ओकेशंस फॉर celebration and prayer among the Sikhs. Gurudwaras are decorated on these occasions. People wear new clothes and go to Gurudwaras to listen to the hymns from their holy book, the Guru Granth Sahib. Langar is made a Gurudwara are freely offered to everyone. इस प्रकार से जो गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पर लोग जाते हैं और प्रेयर करते हैं, है ना। और उनका जो पवित्र ग्रंथ है गुरु नानक साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है, उसके भजन सुनते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और लंगर खिलाया जाता है लोगों को गुरुद्वारे में और इसमें फ्री में लोगों को खाना खिलाते हैं। महावीर जयंती द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर द जैन्स हु आर हिज अर्डेंट डिवोटीज। महावीर जयंती जो है भगवान महावीर स्वामी के बर्थडे के रूप में मनाई जाती है और यह सभी जैन धर्म के लोगों के जो महावीर स्वामी के जो अनन्य भक्त होते हैं उनके लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। Other festivals. There are many other festivals which are celebrated in our country, namely Raksha Bandhan, Janmashtami, Children's Day and Teachers Day, to name a few. हमारे देश में और भी कई त्यौहार मनाए जाते हैं। उनके नाम हैं रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, बाल दिवस, शिक्षक दिवस, है ना। ट्राइबल कम्युनिटीज सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल्स टू concludes
conclude, India is a country of festivals and colors which invites us to rejoice in each other joys and live in harmony and peace. इस प्रकार से, और जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं उनके खुद के कुछ अलग फेस्टिवल्स होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत जो है ये त्योहारों का और रंगों का देश है, जिसमें लोग सद्भावना और शांति के साथ एक दूसरे को आमंत्रित करते हुए ये त्यौहार खुशी से मनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ 16 कंप्लीट होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।